स्क्वाड मौके पर पहुंचा है। डॉग स्क्वाड की मदद से भी तलाशी अभियान चलाया गया है। सचिवालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से, जहां शिमला सचिवालय में बम की धमकी मिली है। धमकी के बाद बम स्क्वाड मौके पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड की मदद से भी तलाशी ली जा रही है। सचिवालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सचिवालय है शिमला में, वहां पर बम की धमकी मिली है। बम डिस्पोजल जो स्क्वाड है वो मौके पर मौजूद है। शिमला सचिवालय में फिर एक बार बम की धमकी मिली है, और ये पहली बार नहीं है बल्कि इससे पहले भी बम की धमकी सचिवालय में मिलती रही है। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो मौजूद है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, उसकी मदद ली जा रही है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि सचिवालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। और कपिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कपिल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से बम की धमकी सचिवालय में मिली है, क्या कुछ जानकारी इस पर मिल पा रही है? और देखिए वैसा जिस तरीके से लगातार ये जो धमकियों का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और अब एक बार फिर से दूसरी बार ये है जब सचिवालय को बम से उड़ाने की यहाँ पर धमकी मिली है। और आज सुबह ही इस तरीके की जो है धमकी यहाँ पर मिली है, जिसके बाद यहाँ पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है और डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर तलाशी अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। सचिवालय के अंदर ये अभी जो है अभियान चल रहा है, वहां पर तलाशी की जा रही है कि जो इस तरीके की धमकी मिली है क्या उसमें कितनी सत्यता है। और इससे पहले भी जो पहले धमकी मिली थी, चाहे वो राज्य सचिवालय को हो या कहीं जो डिस्ट्रिक्ट है जिनके जो डीसी ऑफिस को लेकर जो है बम से उड़ाने की इस तरीके की जो धमकियां मिली थी, उसमें कोई भी जो है इस तरीके की कोई सत्यता नहीं थी। अब फिर से एक बार जो आज धमकी मिली है, तो उसके बाद मौके पर यहाँ पर पुलिस की टीमें पहुंची है, और बम जो डिस्पोजल स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, वो यहाँ पर मौके पर अभी है। राज्य सचिवालय के अंदर तलाशी अभी चल रही है, और क्या कुछ उसमें निकल कर आता है ये भी जो है अभी तलाशी के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जो आज रविवार है तो सचिवालय में यहाँ पर जो कर्मचारी होते थे वो आज यहाँ पर नहीं, अन्यथा सचिवालय को खाली कराया जा सकता था। लेकिन आज रविवार होने के चलते यहाँ पर जो है जो कर्मचारी है वो कोई भी मौजूद नहीं है। बिल्कुल कपिल, जब बात सचिवालय की होती है और प्रदेश का सचिवालय बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से होता है, और जिस तरह से आपने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, वरना सचिवालय को खाली भी कराना पड़ सकता था। बड़े बड़े ऑफिशियल यहाँ पर एक तरह से मौजूद रहते हैं, और ऐसे में कपिल इस खबर को एक तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और इसी वजह से बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग जो स्क्वाड हैं उन्हें मौके पर बुला लिया गया है। किस तरह की सिक्योरिटी देखने को मिल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, वैसा आपने कहा कि ये जो बेहद संवेदनशील जो मुद्दा है, पहले भी जो है सीएस जो है ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली थी, और उसके बाद अब जो है पूरे सचिवालय को उड़ाने की जो है धमकी की खबर आ रही है कि यहाँ पर जो है इस तरीके की धमकी मिली है। उसके बाद ही ये दोनों टीमें यहाँ पर मौके पर पहुंची है, और अभी फिलहाल जो है यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो सेक्रेटरी है वो तमाम यहाँ पर बैठते हैं, तो ऐसे में ये बेहद गंभीर यहाँ पर जो है मसला है। और ऐसे में अभी तो फिलहाल कुछ जो तलाशी है वो चल रही है, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। चलिए कपिल, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शिमला सचिवालय में फिर बम की धमकी मिली है, और धमकी के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है सचिवालय के। धमकी के बाद बम स्क्वाड मौके पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड की मदद भी तलाशी अभियान में ली जा रही है। सचिवालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। तो हिमाचल से बड़ी खबर, जहां शिमला सचिवालय में बम की धमकी मिली है और उसके बाद बड़ा कदम उठाया गया है। सचिवालय के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।